Morning students, I am Engineer Ajay. Welcome all of you in digital classes provided by Rajasthan Academy Churu for preparation of entrance exam of Sainik School, Military School, RIM, Serai, Sports School and Navodaya Vidyalaya. Students, it's class of reasoning and our topic is classification. क्लासिफिकेशन की अपनी थर्ड क्लास है। इससे पहले तो क्लासेज हो चुकी हैं, तो उनमें अपन ने जो क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन है उसके बारे में पढ़ा। तो अपन कुछ रिवाइज कर लेते हैं। पहले क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन क्या होती है। एक्चुअली क्लासिफिकेशन का मतलब होता है जो डिफरेंट है उसको क्लासिफाई करना। यानी कि क्लासिफिकेशन में अपन को क्या होगा कि अपन को एक सेट दिया हुआ होगा, वो नंबर्स का हो सकता है, लेटर्स का हो सकता है या वर्ड्स का हो सकता है। उस 4 लेटर्स या नंबर्स या वर्ड्स के सेट में से एक जो नंबर, लेटर या वर्ड है वो डिफरेंट होगा, और जो 3 लेटर्स, नंबर्स और वर्ड्स हैं वो क्या एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। ठीक है, उनमें आपस में क्या रिलेशनशिप होगी। तो अपन को जो डिफरेंट होता है, जो डिफरेंट टर्म है उसको क्लासिफाई करना होता है। उसको अपन को डिफरेंट टर्म को छांटना होता है, उसे ही क्या कहते हैं क्लासिफिकेशन। तो अब क्लासिफिकेशन का अपन ने फर्स्ट पार्ट पढ़ा तो वो था वर्ड क्लासिफिकेशन। वर्ड क्लासिफिकेशन का मतलब क्या था। वर्ड क्लासिफिकेशन मीन्स जो अपन को उसमें 4 वर्ड्स का सेट दिया हुआ होगा, और 4 वर्ड्स में से जो 3 वर्ड्स होंगे वो रिलेटेड होंगे आपस में, और 1 वर्ड होगा वो क्या होगा डिफरेंट होगा। तो जो डिफरेंट है उसको अपन को क्या क्लासिफाई करना होता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं वर्ड क्लासिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, सेकंड है आपका नंबर क्लासिफिकेशन। अपन ने पढ़ा लास्ट क्लास में। तो नंबर क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि अपन को 4 नंबर्स का एक सेट दिया हुआ होगा। ठीक है, उसमें से जो 3 नंबर्स होंगे वो रिलेशनशिप में होंगे एक दूसरे के साथ, और जो 1 नंबर होगा वो डिफरेंट होगा। अपन को जो डिफरेंट नंबर है उसको क्लासिफाई करना होता है, उसे अपन क्या बोलते हैं नंबर क्लासिफिकेशन। अब थर्ड अपन पढ़ रहे हैं लेटर क्लासिफिकेशन। लेटर क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन क्या होती है। टू क्लासीफाई ए लेटर फ्रॉम गिवन सेट ऑफ लेटर्स। इसमें क्या है कि अपन को एक लेटर को क्लासीफाई करना होता है, उसको चूज करना होता है। अपन को एक लेटर्स का सेट दिया हुआ होता है, उसमें से एक लेटर को अपन को क्लासीफाई या चूज करना होता है, उसे ही अपन क्या बोलते हैं लेटर क्लासिफिकेशन बोलते हैं। मीन्स इसमें क्या होगा अपन को 4 लेटर्स का एक सेट दिया हुआ होगा। ठीक है, उसमें से जो 3 लेटर्स हैं वो तो क्या है रिलेशनशिप में होंगे एक दूसरे के साथ, किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई पैटर्न होगा उससे रिलेशनशिप में होंगे। और जो 1 लेटर है वो क्या होगा 1 लेटर भी मान सकते हैं अपन, और 1 लेटर्स मतलब लेटर्स का सेट भी हो सकता है। तो वो क्या होगा डिफरेंट होगा, और अपन को जो डिफरेंट है उसको क्या करना होता है क्लासिफाई करना होता है, चूज करना होता है, उसे ही अपन क्या बोलते हैं लेटर क्लासिफिकेशन बोलते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी इसकी डेफिनेशन। अब जो 3 लेटर्स मैंने बोला कि जो 3 लेटर्स हैं वो जो एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में होते हैं, तो अपन जब भी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो अपन को पहले रिलेशनशिप निकालनी होगी। लेटर्स हो चाहे नंबर्स हो चाहे वर्ड्स हो, उनमें क्या रिलेशनशिप निकालनी होगी। रिलेशनशिप अपन फाइंड आउट करेंगे तभी अपन को पता चलेगा कि कौन कौन से लेटर्स है वो रिलेशनशिप में हैं, और तभी जो अपन डिफरेंट लेटर है उसको फाइंड आउट कर पाएंगे। इसके लिए अपन अपने जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं लेटर क्लासिफिकेशन पे बेस्ड, उनमें कुछ कॉमन रिलेशनशिप्स हैं उन पे बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं, उनके बारे में पहले अपन स्टडी करते हैं। ठीक है, तो आइए पहले जो रिलेशनशिप्स हैं उनके बारे में देखते हैं।
तो कौन कौन सी जो कॉमन रिलेशनशिप्स हैं जिन पे बेस्ड अपने लेटर क्लासिफिकेशन में क्वेश्चन आते हैं। पहला है, फर्स्ट है पोजीशन ऑफ लेटर्स। पोजीशन ऑफ लेटर्स मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग में भी पढ़ाया था। पोजीशन ऑफ लेटर्स जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो लेटर्स का ऑर्डर होता है, पोजीशन होता है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो आपको जो लेटर्स का ऑर्डर या पोजीशन आपको याद होगी, ठीक है, जो आपको इजीली याद करवाया था। तो उस पर पोजीशन ऑफ लेटर्स की रिलेशनशिप पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। कैसे आते हैं? आपको 4 लेटर्स का एक सेट दे देगा, ठीक है। उसमें जो 4 लेटर्स देगा आपको वो अलग अलग ऑर्डर के देगा। एक ऑर्डर के तो हो ही नहीं सकते, अलग अलग लेटर्स की अलग अलग पोजीशन होती है, तो अलग अलग ऑर्डर के लेटर्स देगा। अब उनमें से 3 लेटर्स क्या होंगे, एक रिलेशनशिप में होंगे एक दूसरे के साथ। वो ऐसे हो सकता है या तो जो 3 लेटर्स जो रिलेशनशिप में होंगे वो इवन नंबर्स पे होंगे सारे, और जो 1 डिफरेंट होगा वो ओड नंबर पे होगा, ठीक है। या ऐसे हो सकता है कि जो 3 लेटर्स आपको रिलेशनशिप में मिलेंगे वो 3 लेटर्स ओड नंबर पोजीशन पे मिलेंगे, और जो 1 डिफरेंट मिलेगा वो इवन पोजीशन पे मिलेगा। तो ये पोजीशन ऑफ लेटर्स पे बेस्ड रिलेशनशिप पे बेस्ड क्वेश्चन इस टाइप के होते हैं। यानी कि जो लेटर्स दे देगा उनकी पोजीशन इवन में दे देगा, 3 लेटर्स की तो 1 की ओड में दे देगा, या 3 की ओड में दे देगा तो 1 की इवन में दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेकंड है रिलेशनशिप वोवल एंड कॉन्सोनेंट। वोवल एंड कॉन्सोनेंट की रिलेशनशिप पे बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं आपके वो इस टाइप के आते हैं कि आपको क्वेश्चन में 4 लेटर्स का एक सेट दे देगा। उस 4 लेटर्स के सेट में से जो 3 लेटर्स रिलेशनशिप में है वो या तो क्या आपको वोवेल्स दे देगा 3 लेटर्स तो, और 1 लेटर है वो कॉन्सोनेंट दे देगा। तो 3 लेटर्स जो वोवेल्स होंगे वो एक दूसरे के साथ क्या होंगे, रिलेशनशिप में होंगे, और जो कॉन्सोनेंट होगा वो डिफरेंट होगा। तो वो अपन को फाइंड आउट करना पड़ेगा। या फिर आपको ऐसा भी कर सकता है कि जो 4 लेटर्स का सेट देगा उसमें 4 लेटर्स में से 3 लेटर्स तो आपको कॉन्सोनेंट दे देगा, 1 लेटर क्या दे देगा, वोवल दे देगा। तो आपको जो 3 कॉन्सोनेंट हैं वो तो रिलेशनशिप में होंगे, और जो 1 वोवल होगा वो डिफरेंट होगा, तो उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वोवल एंड कॉन्सोनेंट की रिलेशनशिप हो गई। नेक्स्ट है ऑपोजिट पेयर ऑफ लेटर्स, ठीक है। तो ऑपोजिट पेयर ऑफ लेटर्स की जो रिलेशनशिप है उसमें क्या होगा कि आपको 2 लेटर्स मतलब 2 लेटर्स का एक सेट दे के रखेगा। उसमें क्या होगा कि जो 3 लेटर्स हैं उनमें जो आपस में रिलेशनशिप में होंगे उनमें क्या है कि आपको जो लेटर्स देगा वो एक तो जो आपका लेटर है जो फॉरवर्ड ऑर्डर में दे देगा, और एक दे देगा रिवर्स ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर में नहीं, आपको एक तो दे देगा जो आपको ऑपोजिट लेटर, एक लेटर दे देगा उसके साथ उसका ऑपोजिट लेटर दे देगा, ठीक है। 3 लेटर्स में तो ऐसे करेगा। जैसे ऑपोजिट लेटर आपको ध्यान है बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ठीक है। तो एक लेटर दे देगा उसके साथ ऑपोजिट लेटर दे देगा। 3 लेटर्स तो आपको ऐसे दे देगा, ठीक है, लेटर और उसका ऑपोजिट लेटर। और 1 जो 3 वो तो रिलेशनशिप में हो गया, और जो 1 लेटर देगा उसमें क्या है, अलग दे देगा, डिफरेंट दे देगा, उसमें ऑपोजिट पेयर नहीं देगा लेटर्स का। तो इसे अपन इसमें जो अलग होगा, डिफरेंट होगा, उसको अपन फाइंड आउट कर लेंगे, चूज कर लेंगे। नेक्स्ट है अपने रिवर्स ऑर्डर ऑफ लेटर्स। तो रिवर्स ऑर्डर ऑफ लेटर्स में क्या करेगा कि जो ऑर्डर है, जैसे ऑर्डर है 14 में फॉरवर्ड ऑर्डर में तो कौन सा लेटर आता है 14th पोजीशन में, रिवर्स ऑर्डर में कौन सा आता है, दोनों को साथ साथ दे देगा। जो दोनों लेटर्स हैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड या रिवर्स अपन मान सकते हैं, जो उनकी एक पोजीशन होगी, जैसे 14th पोजीशन पे ये आते हैं फॉरवर्ड में, ये आता है बैकवर्ड, तो 3 लेटर्स तो आपको ऐसे दे देगा जो दोनों एक पोजीशन कवर करते हैं, और 1 जो डिफरेंट दे देगा तो आपको वो
फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रिवर्स ऑफ ऑर्डर ऑफ लेटर्स की पोजीशन पे बेस्ड हो गए क्वेश्चन। अब नेक्स्ट है मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ लेटर्स। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ लेटर्स में ये करेगा कि जो आपको सेट दे के रखेगा लेटर्स का, उसमें जो 3 में क्या होगा, या जो 3 रिलेशनशिप में होंगे उसमें कोई ना कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। तो जो 3 में तो एक ही पैटर्न अप्लाई होगा, जैसे सब में क्या है +2 कर दिया, या सब में +3 कर दिया, और 1 जो डिफरेंट होगा उसमें अलग कर देगा। जैसे सब जो रिलेशनशिप है उसमें सब में +2 हो रहा है तो उसमें +4 कर दिया, +3 कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ लेटर्स की जो रिलेशनशिप है वो हो जाएगी। तो ये अपन ने कुछ कॉमन रिलेशनशिप्स हैं जिन पे बेस्ड अपन को लेटर क्लासिफिकेशन में क्वेश्चंस पुटअप होते हैं अपने पास एग्ज़ाम में, उनके बारे में पढ़ा। आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो एग्जांपल्स में आपके पास क्वेश्चन कॉमन आता है सब में, चूज़ द ओड वन आउट। जो डिफरेंट है, जो ओड है, उसको अपन को चूज करना होता है, उसको फाइंड आउट करना होता है। तो जो डिफरेंट है उसको फाइंड आउट करेंगे तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो क्वेश्चंस में जो अपन को लेटर्स दे रखे हैं उनके सबसे पहले अपन देखेंगे कि इसमें कौन सी रिलेशनशिप है। फिर वो रिलेशनशिप अपन को अगर अपन फाइंड आउट कर लेंगे तो फिर अपन को पता चल जाएगा कि ये रिलेशनशिप कौन से लेटर्स में लग रही है। जो 3 लेटर्स में लग रही है उनको तो अपन छोड़ देंगे, और जो 1 लेटर जो डिफरेंट है उसको अपन चूज कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए ऑप्शन ए में आपको लेटर दे रखा है ए, बी में दे रखा है डी, सी में दे रखा है आई, और डी में दे रखा है ओ। तो आपको 4 लेटर्स दे रखे हैं और इनमें से जो डिफरेंट है वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ए की पोजीशन क्या होती है, 1 इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, डी की 4, आई की 9, ओ की 15। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ए की क्या है 1 है ना, पोजीशन 1 है, डी की 4, आई की 9 और ओ की 15। तो ये सब जो हैं वो किस पे आ रहे हैं, ऑड नंबर्स पे आ रहे हैं। A1 भी ऑड पे आ रहा है, I9 भी ऑड पे आ रहा है, और O15 भी क्या आ रहा है, ऑड पे आ रहा है। और जो D है वो किस पे आ रहा है, इवन नंबर्स पे आ रहा है। तो इसमें रिलेशनशिप किस टाइप की हो गई, पोजीशन ऑफ लेटर्स की रिलेशनशिप हो गई ना, कि जो 3 लेटर्स एक दूसरे से रिलेटेड है वो तो क्या है, ऑड नंबर्स पे आ रहे हैं, और जो 1 डिफरेंट है वो किस पे आ रहा है, E1 नंबर पे आ रहा है। तो अपन किसको चूज कर लेंगे, जो E1 पे आ रहा है। बाकी ये 3 A, I और O ये तो क्या है, रिलेशनशिप में है, ये सब किस पे आ रहे हैं, ऑड नंबर्स पे आ रहे हैं। तो ये रिलेशनशिप में डिफरेंट कौन सा है, D है, जो E1 नंबर पे आ रहा है। या इसमें एक और रिलेशनशिप लग सकती है, A है आपके पास, वो क्या है, वोवल है। I है, वो भी क्या है, वोवल है। O भी क्या है, वोवल है। ये तीनों क्या हैं, वोवल्स है। ठीक है, A, I, O 3 हैं, ऑल ऑफ 3 आर वोवल्स। जो D है वो डिफरेंट है, D क्या है, कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो इसमें किस टाइप की रिलेशनशिप हो गई, वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट की। तो जो A, I और O है, जो ऑल ऑफ 3 हैं, वो क्या है, एक रिलेशनशिप में तीनों क्या हैं, वोवल्स है, और D है वो डिफरेंट है, क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो ये अपन D को क्या कर देंगे, चूज कर देंगे। इसमें दोनों टाइप की रिलेशनशिप लग रही है, पोजीशंस ऑफ लेटर्स की भी लग रही है और वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट की भी लग रही है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को ऑप्शन ए में 3 लेटर्स दे रखे हैं, A, C, E। ठीक है, ऑप्शन बी में भी 3 लेटर्स दे रखे हैं, F, H, J। ऑप्शन सी में भी 3 लेटर्स दे रखे हैं, K, L, M। और ऑप्शन डी में भी 3 लेटर्स दे रखे हैं, S, U, W।
और इनमें से जो डिफरेंट है वो अपन को फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग का फॉर्मूला अपनाएंगे अपन। सबसे पहले इनकी नंबरिंग करेंगे। तो A1 C3 E5 F6 H8 J10 K11 L12 M13 S19 U21 और W23। अब अपन इसमें देखते हैं कि कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन हो रहा है क्या, इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन की रिलेशनशिप लग रही है क्या। तो सबसे पहले अपन इसमें ये देखेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशन की रिलेशन। देखो A1 पे है, फिर क्या बन रहा है, C बन रहा है, तो क्या हो रहा है +2 हो रहा है। फिर C से क्या बन रहा है, E बन रहा है, 3 से 5 हो रहा है ना, तो +2 हो रहा है। तो फर्स्ट लेटर से अपन सेकंड लेटर पे जाएंगे। A1 है C3 है तो +2 होगा। फिर सेकंड से अपन थर्ड पे जाएंगे, C3 है E5 है, तो भी क्या होगा, दोनों में क्या है +2 है। ठीक है, तो इसमें एडिशन का लग रहा है रूल जो रिलेशनशिप है। फिर आप F देखो, F6 पे है, H8 पे है, तो सब क्या हो रहा है +2। F से H पे जाएंगे तो H8 पे है और J10 पे है, तो इसमें भी क्या हो रहा है +2। तो देखिए फर्स्ट लेटर से अपन F6 है उससे H8 पे जाएंगे तो +2 होगा। फिर H8 सेकंड लेटर से अपन लास्ट लेटर पे जाएंगे J10 पे, तो भी क्या होगा +2 होगा। तो इनमें भी जो है लेटर्स में क्या हो रहा है +2 हो रहा है। अब देखिए आप नेक्स्ट देखिए आप KLM, तो K11 है L12 है, तो 11 से 12 पे जाएंगे अपन तो +1। फिर L12 है M13 है, तो 12 से 13 पे जाएंगे तो भी क्या होगा +1। यानी कि फर्स्ट लेटर K11 से सेकंड लेटर L12 पे जाएंगे तो +1। फिर L12 सेकंड लेटर से थर्ड लेटर M13 पे जाएंगे तो भी +1। तो इसमें क्या हो रहा है +1 हो रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, S है 19 पे, U21 पे है, तो S से U पे जाएंगे तो +2 हो जाएगा। फिर U21 पे W23 पे, तो भी U से W पे जाएंगे तो भी +2 हो जाएगा। तो S जो है फर्स्ट लेटर S19 से सेकंड लेटर U21 पे जाएंगे तो +2 होगा। फिर U21 है सेकंड लेटर, उससे थर्ड लेटर W23 पे जाएंगे तो भी +2 होगा। मतलब इसमें क्या हो रहा है +2 हो रहा है। तो अब देखिए इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन में बाकी सब जो है सब में क्या है एडिशन का रूल लग रहा है, रिलेशनशिप लग रही है और सब में +2 हो रहा है। और इसमें क्या हो रहा है ऑप्शन सी में क्या हो रहा है +1 हो रहा है। तो ये 3 है, ये तो क्या है रिलेशनशिप में, और ये जो सी ऑप्शन है KLM है ये डिफरेंट है। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन सी KLM। और इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन की रिलेशनशिप लग गई है, उसमें भी क्या है एडिशन। ठीक है, इजी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं HQTZ। तो इसमें देखिए इनकी पोजीशन सिंगल लेटर्स हैं, तो सबसे पहले पोजीशन देखिए H8 Q17 T20 और Z26। तो इसमें देखिए जो H है उसकी पोजीशन है 8, Q की 17, T की 20 और Z की 26। तो H8 T20 और Z26 ये सारे किस पे आ रहे हैं इवन नंबर्स पे आ रहे हैं। तो ये रिलेशनशिप में हो गए किसकी इवन नंबर की, पोजीशन ऑफ लेटर्स की रिलेशनशिप हो गई। जबकि Q है 17 वो क्या ऑड नंबर पे आ रहा है, तो इसमें डिफरेंट क्या हो गया Q17। ऑप्शन बी आपका आंसर आ जाएगा Q। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन देखिए। फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है ऑप्शन ए में दे रखा है LNJ, बी में दे रखा है RTP, सी में दे रखा है NPK और डी में दे रखा है FHD। तो इसमें सबसे पहले अपन नंबरिंग करेंगे, फिर देखेंगे कि कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन लग रहा है क्या। तो देखिए आइए नंबरिंग करते हैं L12 N14 J10
ठीक है। R 18, T 20 और P 16, N 14, P 16, K 11, ठीक है। F 6, H 8, D 4। तो इसमें देखिए अपन L 12 से N 14 फर्स्ट लेटर से सेकंड पे जाएंगे तो क्या हो रहा है +2, फिर सेकंड से थर्ड पे जाएंगे N 14 से J 10 पे तो -4। मतलब फर्स्ट लेटर से अपन सेकंड पे जाएंगे L 12 से N 14 पे तो क्या होगा +2, और फिर N 14 से सेकंड लेटर से थर्ड लेटर J 10 पे जाएंगे तो क्या होगा -4, ठीक है। तो इसमें एडिशन भी हो रहा है और सब्ट्रैक्शन भी हो रहा है। ऐसे ही सेकंड में देखिए R 18 है, उससे T 20 पे जाएंगे तो क्या होगा +2, और फिर T 20 से P 16 पे जाएंगे तो -4। तो इसमें भी वही हो रहा है, जो फर्स्ट लेटर R 18 उससे सेकंड लेटर T 20 पे जाएंगे तो +2, और फिर T 20 सेकंड लेटर से P 16 थर्ड लेटर पे जाएंगे तो -4। अब थर्ड देखिए आप, N 14 है फर्स्ट लेटर, उससे P 16 पे जाएंगे तो क्या होगा +2, फिर P 16 से अपन K 11 पे जाएंगे तो -5, ठीक है। तो इसमें क्या है, अपन फर्स्ट लेटर N 14 से सेकंड लेटर P 16 पे जाएंगे तो +2, फिर सेकंड लेटर P 16 से थर्ड लेटर K 11 पे जाएंगे तो -5। अब देखिए नेक्स्ट देखिए आप, F 6 से H 8 पे जाएंगे तो +2, और H 8 से D 4 पे जाएंगे तो -4, ठीक है। तो इसमें अपन फर्स्ट लेटर F 6 से सेकंड लेटर H 8 पे जाएंगे तो +2, फिर H 8 सेकंड लेटर से थर्ड लेटर D 4 पे जाएंगे तो -4। तो इसमें देखिए आप कि इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों हो रहे हैं, और सब में क्या हो रहा है, जो 3 है सेट्स है उनमें क्या है, सब में +2 -4 है, जबकि जो एक ऑप्शन C है इसमें क्या हो रहा है +2 -5 हो रहा है। तो ये 3 तो रिलेशनशिप में हो गए, और इसमें डिफरेंट कौन सा हो गया, ऑप्शन C N P K, ठीक है। तो ये आ गया आप लोगों को समझ में। तो ये अपन ने मैथमेटिकल ऑपरेशंस पे बेस्ड अपन ने क्वेश्चन किए कुछ इसके, और आज की क्लास में इतना ही। आपने लेटर क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है, अब इसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कीजिएगा और इसको रिवाइज कीजिएगा, इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिएगा। आगे अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। थैंक यू।